पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान में एक अच्छी खासी सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। एक तरफ तो ऐसे दावे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर करते हुए आप नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के असासे कभी आउटसोर्स के नाम पर और कभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बेचते हुए नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अब वो वक्त गुजर गया है जब आप पाकिस्तानी लोगों को सब बांग लगाएं, झूठे वादे करें और आप मुनाफिकत से काम लें, और इसके साथ साथ ऐसे झूठे वादे करें जिसे पाकिस्तानी कौम ब्लाइंडली आप पर भरोसा करने लगे और समझने लगे कि ये मुल्क जो है वाकई तरक्की के रास्ते पर है। ये मुल्क जिन हाथों में है वो बड़ा सेफ है, वो मुल्क के साथ बहुत मुखलिफ है। और ये जो आए दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो दौरे कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, दूसरे ममालिक के हुक्मरानों के साथ जो हाथ मिलाते हुए नज़र आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जो खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये जाहिर कर रहे होते हैं कि फ़लाँ मुल्क है उसने पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सरमायाकारी करने की हामी भर रही है, दूसरी सरमायाकारी दूसरे मुल्क से आ रही है। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान में एक अच्छी खासी सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। एक तरफ तो ऐसे दावे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर करते हुए आप नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के असासे कभी आउटसोर्स के नाम पर और कभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बेचते हुए नजर आते हैं। और फिर पाकिस्तान की ये कीमती असासों की जब अगर बोली लगती है तो वो भी औने पौने दामों में, वो भी इतने कम दामों में कि सुनने वाला बंदा हैरान हो जाता है कि क्या पाकिस्तान के ये कीमती असासे जो माजी में पाकिस्तान को अच्छा खासा कमा कर देते थे, इनकी क्या अब इतनी वक्त रह गई है कि इनको औने पौने दामों पर भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। बात जहाँ पर हमारे पाकिस्तान के तजुर्बाकार तरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानों की आती है, इनके कारोबारों की आती है, तो वो तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, इनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने कारोबार के अंपायर जो हैं वो तो बरूना ममालिक में खड़े कर दिए, उनको तो कभी खसारे का सामना नहीं होता। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान के कीमती असासों की बात आती है, एयरपोर्ट की बात आती है, तो वहाँ पर खसारा ही खसारा देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जब इन कोई प्राइवेटाइजेशन की जाती है तो वो भी औने पौने दामों। इसके बावजूद अगर ये दावे हों कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, इसके बावजूद अगर ये दावे हों कि हमने पाकिस्तान की माशियत को संभाल लेना है किसी भी सूरत में, तो फिर इसमें हम आम पाकिस्तानियों की खाम ख्याली है, हम पाकिस्तानियों की गलत ख्याली है। और अगर हम फिर इन पर भरोसा कर लें तो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान अपनी किस्मत और तकदीर के खुद जिम्मेदार है। क्योंकि जिन लोगों ने मुल्क में एक लंबे अरसे तक हुक्मरानी की हो और वो ये कह रहे हो कि मुल्क ने तो एशियन टाइगर बनना था, वो ये कह रहे हो तो हमने तो इस मुल्क को मोटरवे दी हैं, हमने इस मुल्क में जो काम कर दिए वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो IMF से कर्जे ले लेकर जो कंस्ट्रक्शन का काम इस मुल्क में किया गया उसमें भी तो अच्छी खासी कमीशन इन्होंने अपने लिए ही बनाए। ये तो मुल्क में वही फलाही मंसूबे शुरू करने का इरादा रखते हैं जहाँ पर इनकी अपनी कमीशन निकल रही हो, जहाँ पर इनकी अपनी दिहाड़ियाँ लगती हैं और जहाँ पर इनके ज़ाती कारोबारों को फ़ायदा पहुँचता हो। मुल्क का किसने सोचा आज तक? मुल्क का किसी ने ना सोचा, ना पाकिस्तानियों का सोचा, बल्कि ये कह लें पाकिस्तानियों ने भी अपना मुल्क जो है इन नालायक हाथों में दे दिया था और खुद सस्ती रोटी के चक्करों में पड़े रहे। और ऐसा पड़े कि हर हुक्मरान से यही उम्मीद लगा ली कि वो हमें बस सस्ती रोटी दे, पॉलिसियाँ जैसे मर्जी मुल्क के लिए बनाए, मुल्क को चाहे अंधेरे में फेंक दे, मुल्क के लिए बाहर से जितना मर्जी कर्जा ले के हमारे कंधों पर ऊपर बोझ डाल दे, हम सवाल करने वाले नहीं हैं। यही कुछ देखा गया। बहुत दुख हुआ कि PIA को जिस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है वो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया इस वजह से है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। गैर मुल्की तो दूर की बात, हमारे अपने लोग अब इस पाकिस्तान के निज़ाम पर भरोसा नहीं रखते, ये कहने के मौजूदा हुकूमत पर भरोसा नहीं रखते, और वो खुद पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये कह ले सरमायाकारी तो उन्होंने रोक ही दी है। जब तक मुल्क अवामी मैंडेट वाले लोगों के हाथ में नहीं होगा और जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम कायम नहीं होगा, जब तक मुल्क में कोई सियासी फ़ज़ा पुरसुकून नहीं होगी, तब तक कौन सरमायाकारी करेगा? हर किसी ने अपने मुस्तकबिल को महफूज करना है। सरमायाकारी कर अगर उल्टा खसारा ही बर्दाश्त करना है या बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके
उसको अगर मुनासिब मुनाफा भी ना मिले तो फिर अपने लोगों ने, अपने ताजरों ने इस मुल्क में हाथ तो खींच ही लेना था, सरमायाकारी रोक ही देनी थी। फिर उन लोगों पर ये लोग भरोसा करें जिनके अपने कारोबार तो बैरून मुल्क में हैं, और वो सियासतदान जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिन पर ये इल्ज़ामात हैं कि अवामी मैंडेट को चोरी किया गया, जिन पर ये इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्री की है, मुल्क के ख़जाने को लूटा है, और जिन पर ये इल्ज़ामात है कि इस तबाहाली मुआशरत में भी ये पाकिस्तानी का खून चूस रहे हैं, इनके दिल में रहम नहीं है। पाकिस्तान में जैसे ही इनके लिए थोड़ी सी ज़मीन तंग होती है या जहाँ पर भी इनके लिए मुश्किल वक्त आता है, ये पाकिस्तान को छोड़कर खुद बैरून ममालिक में चले जाते हैं। तो फिर पाकिस्तानी ताजर आप लोगों पर कैसे भरोसा करें? फिर आपके किरदार की वजह से आपके लफ्ज़ों में वो कशिश नज़र नहीं आती। दूसरा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुकूमत ने इजाफा तो कर दिया, हालांकि पिछले एक हफ्ते से ये खबरें सुनने को मिल रही थी कि इस बार इन कीमतों में कमी की जाएगी। जिस मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा, जिस मुल्क को IMF के कर्जों से चलाया जा रहा हो, जिस मुल्क में इस वक्त करप्शन अरूज पर हो, जिस मुल्क में इंडस्ट्री जो बंद हो रही हो, जिस मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़कर जा रही हों, फिर इस मुल्क को चलाने के लिए सरमाए की तो ज़रूरत है। वो सरमाया या तो IMF के कर्जे से लिया जाता है या फिर पेट्रोल, गैस और डीजल की कीमतों में इजाफा करके लिया जाता है। और इसी तरीके से मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान की मुआशरत को संभाला दे रही है। शुक्रिया।